इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। संदेश यह राम कथा किसको सुनना चाहिए? सबको सुनना चाहिए। समझ में नहीं आवे तो समझ में तो आएगी ही नहीं। समझ में एक बार में आ जाती तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, तदपि कही गुरु बारहि बारा, तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझी पढ़ई कछु मति अनुसार, तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझी पढ़ई कछु मति अनुसार, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, तदपि कही। बार बार कोई सुने चाहे न सुने, सुनाए रहिए, समझाइए मत। समझ में तो अपने आएगा कब? जब जीव सुनता रहेगा तब। मेरी एक प्रार्थना है, पहला दिन है, कथा सुनने के लिए किसी को बुलाइएगा भी मत। मैंने मनीष बेटा को बोला था, अपने रहना, परिवार रहेगा और हमारे जो प्रिय लोग हैं वो अपने आप चले आएंगे। शेषा बुलाना नहीं, प्रसाद बांटना नहीं, भंडारा कराना नहीं। हम तो पहले से बता रखे हैं, इसलिए प्रसादी न बटे, कोई बुदबुदाएगा नहीं। हमारी कथा में प्रसादी बढ़ती नहीं है, केवल राम जन्म में बढ़ती है, पूर्णावती में बढ़ती है। प्रसादी खिला के हम कथा नहीं सुनाते। घर में खाओ, कथा सुनो। हाँ, कथा सुनिए। कथा सुनने के लिए आप आओ, अपने आप आओ। बुलाने का क्या काम है? गोस्वामी जी ने कहा है, ये गोस्वामी जी कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। कितनी कृपा? अति हरि। भगवान की जिस पर अति कृपा होती है वही कथा सुनने वाले, कथा गायन होने वाले मार्ग पर कदम रखता है। थोड़ी कृपा नहीं। आप लोग जितने लोग आए हैं, मान लीजिए आप 500 लोग हैं, तो हमारे लिए आप 5 लाख के बराबर हैं। हम संख्या तो बहुत बहुत देख चुके हैं ना। यही काम, अब बाल पक गए, सब दाढ़ी वाड़ी पक गई, वो तो हम रंग लगाए हैं। हाँ, सब पक गया है। हाँ, अब जल्दी बंद करने वाला हूं ये ड्रामा। पक गया, दिमाग भी पक गया है, भक्ति में मन भी पक गया है, तो इस ड्रामा का कोई काम नहीं। जितने लोग सुनो आप, हमारे लिए एक आदमी 1 लाख के बराबर है। क्योंकि आप स्वतः आए हैं, आप भाग्यशाली हैं। आप नहीं आते तो हम अपने बेटा बहू को कथा सुनाने आए हैं, बैतूल को कथा सुनाने नहीं आए। हम मनीष को, अपनी पुत्र वधू को कथा सुनाने आए हैं, बस। उसमें हमारे 5 बच्चे यहाँ हैं, पात्रकर फैमिली, श्रीकांत हैं, और जो हमको अपना मानता है, जिसको हम अपना जानते हैं, बस। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आप किसी को लेके मत आइएगा। कारण आप 4 घंटा बैठेंगे, वो बीच में डिस्टर्ब करेगा। अब चलो हो गया, क्या हो गया,
अभी कथा चल रही है तो हो क्या गया। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, जितने लोग आप लोग आए हो इतने लोग सुनिए, समस्या लेके मत आइए कथा में, वरना हमारा प्रवाह भी डिस्टर्ब होता है। जो आगे बैठ जाए वो उठे ना 3 घंटा। हमारा आने का टाइम तय नहीं है, लेकिन जाने का भी एकदम तय नहीं है। 6 बजेगा 7 बजेगा, आई डोंट नो। हम घड़ी देख के कथा नहीं बाजते। आ गए तो आ गए, नहीं आए तब तक नहीं आए। ये लहर है, ये लहर जब चलती है तो कटती नहीं है, क्योंकि प्रवचन नहीं है ना, ये तो करुणा है भगवान की। गुरुदेव का एक बड़ा प्यारा पद है, पहले दिन आपको सुना देता हूं। कथा गाना और कथा सुनना दोनों में मेरे गुरुदेव भगवान ये कहते हैं, उनकी करुणा, उनकी करुणा, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रहे। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी है। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी है। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। ममता में क्या बजा? दिया देव प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया देव प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया देव प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया देव प्रभु ने हमें, जो है आगार दुख साधनों का विमल, जो है आगार सुख साधनों का विमल। उनकी समता, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी समता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा है। फिर भी उनको न हमने निहारा है। रवि के उगने, हाँ रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह दोष देता उन्हें नीच गिरधर पिता,
नहीं दुष्ट दुर्वासना छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना। उनकी क्षमता उनकी क्षमता कोई कमी है नहीं, सौम्यता में हमारे कमी है। उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, सौम्यता में हमारे कमी है नहीं। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी है नहीं। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी है नहीं। यह पौत्रता में हमारे कमी है, नेत्रता में हमारे कमी है नहीं। तो भगवान की तो सतत करुणा है। अनुभूति, जो अनुभूति करता है उसको इसका बोध होता है। देखिए, मनुष्य के साथ, हमारे और आपके साथ एक सबसे बड़ी बुरी बात क्या हो गई है कि भगवान ने जो हम लोगों की आंख बनाई है ना, वो सामने देखने के लिए बनाई है। तो हमको सामने दिखता है, दूसरे में दिखता है, अपने दिखते ही नहीं। अपने शर्ट की बटन ऊपर नीचे हो जाए तो अपने को नहीं दिखता है, वो दूसरे को दिखता है, क्योंकि आंख नीचे नहीं है, नीचे दाढ़ी है। अब जब अपना दिखाई पड़ेगी तो झुकना पड़ता है, और झुकना किसको स्वीकार है? आदमी झुकना चाहता नहीं। इसलिए बुराई भी अपने में नहीं दिखती है, सामने वाले में दिखती है। नहीं दिखती है तभी हम देखने की कोशिश करते हैं, देखें उसमें कितनी बुराई है। अपने दिखता नहीं, क्योंकि आंख अपने को नहीं दिखती है, सामने वाले को दिखती है। कदाचित शीशा देखे तो शीशा कुछ कहता नहीं है, केवल बाल ठीक करता है बेचारा, चेहरा ठीक करता है, कपड़े ठीक करता है। यदि हम ये मान के देखें कि शीशा कुछ मेरे से कह रहा है तो वो भी बेचारा बोलता है, दिखता नहीं है। शीशे का उपयोग अपने जीवन को देखने के लिए यदि हो, मैंने ऐसा सुना है, अनुभव नहीं है, सुना है। प्रातस्मरणीय पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी जब थे, तो जब वहाँ लोग अनुष्ठान में जाते थे तो एक दर्पण मिलता था, और वो गुरुदेव का आदेश था कि दर्पण को देखो, ठीक से देखो, दर्पण तुमसे कुछ कहेगा। क्या कहता है वो मार्गदर्शन आचार्य जी अपना करते थे। दर्पण जीवन को दिखाता है, तुम्हारा जीवन कहाँ जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, क्या करने के लिए आए थे, कर क्या रहे हो, वो दर्पण बोलता है। कोई गीत है ना, वो मुखड़ा देख ले दर्पण में, प्रदीप जी का है शायद, क्या देखा दर्पण में, हाँ जो भी है। तो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, दर्पण में, ये भी कोई गीत है, राम का दर्शन पाएगा। हाँ, मन मंदिर के दर्पण में सो राम का दर्शन पाएगा। थैंक यू, बहुत अच्छा। तो भगवान की जीव पर, हमारे आप पर अतिशय करुणा है, अतिशय करुणा है। उनकी करुणा में कोई पात्रता ही नहीं है। और जब पात्रता अवतरित हो जाएगी तो करुणा की जो वृष्टि हो रही है उस पात्रता मने बर्तन में उपस्थित हो जाएगी, संग्रहित हो जाएगी। हम अपनी पात्रता को बढ़ाएं। हम पात्र हों जिससे हमारे में वो संस्कार, वो भक्ति, वो जप, उनकी करुणा उपस्थित हो, हम उसकी अनुभूति करें कि ये है हमारे में। ये राम कथा
सिखाती है। पात्रता राम कथा अवतरित करा देती है जीवन में। किसके? जो सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। श्री राम कथा पात्रता उपस्थित करा देती है। क्या उपस्थित कराती है राम कथा? पात्रता। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।